हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी जो बहुत ही कम सामान में बन करके तैयार होती है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि सभी लोग पूछेंगे कि इसे आपने कैसे बनाया। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस पर एक मोटे तले वाली कढ़ाई चढ़ा लेनी है और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। अगर आपके पास फुल फैट दूध हो तो आप उसे ही ले लीजिएगा, लेकिन नहीं हो तो आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमें दूध में उबाल आने तक दूध को चलाते रहना है ताकि ये नीचे तले से चिपके नहीं। अगर इसे हम छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं, तो ये तले में जाकर चिपक जाता है और दूध जल जाएगा, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा रेसिपी का। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे लगातार चलाते हुए पकाना है हमें जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता। और साथ में हम किनारों को छुड़ाते जाएंगे ताकि ये दीवार से चिपके नहीं। चिपक जाएगा तो बाद में ये छोड़ता नहीं है सूख जाने के बाद, इसलिए इसे हमें साथ ही साथ छुड़ाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आ गया है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हम पकने देंगे। और इधर मैंने 2 चम्मच के जितना चावल को 1 घंटा पहले भिगो कर के रख दिया था और ये अच्छे से फूल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सी जार और इसमें हम चावल को पलट देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा चावल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच छोटे वाले चम्मच से। और इसके बाद इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है और न ज़्यादा ये बारीक है और न ज़्यादा खड़ा है, दरदरा हो गया है, छोटा छोटा पोस्ता दाना की तरह हो गया है ये। तो इतना ही हमें पीसना है। और इधर आप देख सकते हैं कि दूध भी हमारा 40% जल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पिसा हुआ चावल था उसे हम दूध में पलट देंगे और इसके बाद हमें दूध को कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। अगर इसे हम छोड़ देंगे तो चावल जो है चिपक जाएगा, एक जगह बैठ जाएगा और इसका जो है टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है जब तक कि दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल भी हमारा लगभग पक चुका है। चावल को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ये दरदरा हो गया है, टूट गया है, इसलिए ये बहुत जल्द ही पक जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड किया है। मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें 2 कूटी हुई इलायची। आप चाहे तो इसके जगह पर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खड़ा इलायची को आप कूट करके इसमें डालिएगा तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि खड़ा इलायची को ही कूट करके इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ना हो तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है चावल दूध के अंदर। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें पकाना है, नहीं तो ये तले से जल्दी से चिपकने लगता है इस स्टेज पर। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से इसे हमें गाढ़ा करना है। और आप देख सकते हैं कि ये रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया है। बस इतना ही हमें पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। और इसलिए हम यहीं पर गैस बंद करेंगे और इसे हम नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है, ये वाइट ब्रेड है। आप चाहे तो इसके जगह पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से हम कुछ ब्रेड निकाल लेंगे, बाकी हम अलग कर देंगे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 ब्रेड लिया है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसे हमें स्टीम करना है। और आपको थोड़ा सीधा ब्रेड लेना है, मतलब टेढ़ा टेढ़ी नहीं होना चाहिए या जालीदार नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि गैस पर एक कोई भी बर्तन चढ़ा लेंगे, कढ़ाई पैन कुछ भी, और इसके ऊपर हम कोई भी बर्तन रखेंगे, जाली वाला हो या कोई प्लेट हो, और इस तरीके से हम उसके ऊपर ब्रेड रख देंगे। एक के ऊपर एक भी आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग रखेंगे।
और इसके बाद इसे हम ढक करके 3 से 4 मिनट इसे हम स्टीम होने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा करके चेक कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेड हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है, एकदम रुई जैसा मुलायम आपको दिख रहा होगा, लचीला हो गया है। तो बस हम इतना ही तक इसे स्टीम करेंगे और इसे अब हम नीचे उतार लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से हम एक ब्रेड को लेंगे और इसका हमें किनारी काट लेना है। ब्राउन वाला पार्ट हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हम ब्राउन वाला पार्ट को चाकू से काट करके इसे हम अलग कर देंगे। सिर्फ वाइट वाला पार्ट हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम चाकू से काट लेंगे चारों किनारी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रेड को काट लिया है। इसी तरीके से हम बाकी सभी ब्रेड को भी काट लेंगे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे हमें बेल करके पतला करना है। और ये बिल्कुल आसानी से बेल जाता है, क्योंकि स्टीम होने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है और रोटी की तरह ये आसानी से बेला जाता है। तो इस तरीके से हम इसे बेल करके पतला कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि रोटी के जैसा ये हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई भी कटर लेंगे या कटोरी लेंगे। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर भी ले सकते हैं, और नहीं हो तो इस तरीके से कोई शार्प किनारी वाले कटोरी ले लीजिए और इसे हमें काट लेना है। गोल कटोरी होना चाहिए। और इसके बाद हमें कटा हुआ किनारे वाला भाग जो है उसे अलग कर लेना है। और इस तरीके से हमें सर्कल वाला जो पार्ट है उसे हमें ले लेना है। और जो हमने रबड़ी बना करके रखी थी, अब उसमें से हम 1 चम्मच लेंगे और इसे हमें सेंटर में रखना है इस तरीके से। और इसे थोड़ा सा फैला देंगे हम किनारे से। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आगे से उठाते हुए इसे हम दूसरे किनारों पर चिपका देंगे इस तरीके से। और इसके बाद इसे हमें किनारों को दबाते हुए इस तरीके से फिंगर से चारों तरफ इसे सील कर देना है। और आप देख सकते हैं कि बिना पानी के भी अच्छे से चिपक जाता है, कहीं भी टूटता फूटता खुलता नहीं है। तो इस तरीके से हमें बना लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा बना करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ब्रेड लिया है और इसे हम कट कर लेंगे किनारे से। आप चाकू, सीजर, किसी चीज़ से भी इसे काट सकते हैं जिससे आपको काटने में आसानी हो। मैंने आपको दोनों तरीक़ा से काट करके दिखा दिया है, सीजर से भी और नाइफ से भी। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा भी आसानी से कट गया है। और इसे भी हम थोड़ा सा बेल करके पतला कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा भी अच्छे से बेल गया है। और इसे भी हमें कटोरी से उसी तरीके से काट लेना है। थोड़ा सा पुश करने पर ये आसानी से कट जाता है। देखिए कितना आसानी से ये निकल गया। और अब हम इसे किनारे वाला पार्ट को भी निकाल देंगे। और इसके बाद हमें फिर से 1 चम्मच रबड़ी लेनी है और इसके बीच में हम रखेंगे सेंटर में एकदम। और थोड़ा सा इसे हम फैला लेंगे किनारे से। और यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि अगर आपसे चिपक नहीं रहा होगा इसका किनारी, तो आप थोड़ा सा इसके किनारों पर दूध लगा दीजिएगा या पानी लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसे लगा दीजिएगा किनारों पर और इसके बाद इसे बंद कीजिएगा। ये आसानी से चिपक जाएगा। अगर आपसे न चिपकता हो तो आप इस तरीके से भी चिपका सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छे से ये चिपक चुका है। तो इसी तरीके से हम बाकी ब्रेड से भी बना करके तैयार कर लेंगे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि गैस पर कोई भी पैन या कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। आप घी के जगह पर रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन आप इसे घी में फ्राई कीजिएगा तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी ब्रेड की मिठाई को इसमें हम डाल देंगे और इसके बाद इसे हम थोड़ा देर एक तरफ फ्राई होने देंगे। और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं। और एक तरफ जब ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम एक एक करके सभी को पलट देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मेरी वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने एक तरफ इसे पलट दिया है और उसके बाद हम इसे दूसरे साइड भी फ्राई होने देंगे और इसी तरीके से हम अलटते पलटते हुए दोनों साइड इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सेलो फ्राई में भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप कम तेल घी में भी आप इसे अच्छे से बना सकते हैं टेस्टी। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसी पैन में हम डालेंगे 2 कप दूध। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध इसमें डाल दिया है और इसके बाद इसे हमें उबाल आने तक पकाना है। इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए उबाल आने तक पकाएंगे और थोड़ी देर के बाद उबाल आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही गर्म है पैन। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। इसमें हम ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रबड़ी में भी चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते होंगे तो आप अपने अनुसार मीठा बढ़ा भी सकते हैं और नहीं खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। चीनी के जगह पर आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप खाते हो आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड को घोल कर के रखा है, तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि घोलने के बाद कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है, ऊपर ऊपर पानी आ जाता है। तो इसे डालते समय आप मिक्स करके ही डालिएगा और इसे हम दूध में डाल देंगे और इसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और इसे हमें छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये एक जगह जाकर के ठीक हो जाएगा और रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट पकाना है। और 3 से 4 मिनट के बाद आप देखिएगा कि एकदम गाढ़ा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इतना ही हमें इसे पकाना है। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे और जो हमने ब्रेड वाली मिठाई बना करके रखी थी उसके ऊपर इसे हमें पलट देना है और गरम गरम में ही पलटना है, आपको ठंडा नहीं होने देना है इसे। और इसके बाद हम अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स काट करके इसके ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट पर रखेंगे। 1.5 से 2 घंटे के बाद इसे सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा।